रिक्शा के अंदर एक आदमी बैठा हुआ और उसकी गोद में, रिक्शा के अगले भाग में भैंस का बच्चा है जो उस आदमी ने पकड़ रखा है, और आगे रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा। वो तो समझ में आया कि वो रिक्शा के पीछे भैंस क्यों भागती जा रही है। आप उस भैंस को भैंस मत मानिए, वो एक माँ है और रिक्शा में उसका बच्चा है, और कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है भाई, ममता की रस्सी है, बस वो खींच रही है। एक मोटी बुद्धि का जानवर भी उस धागे से बंधा हुआ है कि वो भाग रहा है पीछे पीछे। मेरे बच्चे को जहां ले जाओगे पीछे पीछे मैं भी जाऊंगी। भूल गई और सब कुछ। नहीं तो भैंस किसी के पीछे जा सके? भैंस कभी किसी के पीछे नहीं जाती। गवाला या भैंस को पालने वाला भी डंडा ले ले करके भैंस के पीछे भागता है उसे रोकने के लिए। और यहां देखिए आप कि अपने बच्चे के पीछे पीछे जा रही है, जिधर उसके बच्चे को ले जा रहे हैं उधर पीछे पीछे वो भी जा रही है। क्या धागा है ये? इस धागे में जिसने बांध रखा है, कहते हैं उसका रूप है प्यार वाला। बस एक ही रास्ता है, प्रेम से पाया जा सकता और कोई रास्ता नहीं। यूं तो बहुत सारे रास्ते हैं तेरी तरफ जाने के, पर सबसे आसान रास्ता है दिल का। तुम जमाने की राह से आए हो, वरना आसान था दिल का रास्ता। शायर लोग कहते हैं जमाने की तरह दिमाग लगा लगा कर आए हो, इसलिए तुम नहीं पहुंच पाए हो। बड़ा आसान रास्ता था भगवान का कि अगर तुम दिल के रास्ते से आते, प्रेम के रास्ते से आते। व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि शब्द बहुत सारे हैं और कल इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति है। तो अगली शक्ति भगवान की मानी जाती है तृप्ति। ये अगला अर्थ है, जिससे पाकर पूर्ण तृप्ति मिलती है, वह परमात्मा है। ध्यान रख लीजिए, ना तो इस जड़ प्रकृति में तृप्ति है और न इस आत्मा में। दुनिया की कोई भी चीज कितनी भी मिल जाए, आपको तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। आप तृप्त नहीं होंगे। आप कहेंगे कम है। जितना धन मिल जाए उतना कम लगेगा। जितने भोग की वस्तुएं मिल जाएं और की तलाश में आप चल पड़ोगे। गाड़ियां आप खरीद लीजिए, नए से नए मॉडल के ले आइए, उसके बाद नए मॉडल की और आ जाएगी। नहीं तो आप कहेंगे ये इस रंग के बजाय अगर ये वाला रंग लेता तो। कितना बढ़िया मकान बना लेना, लेकिन उसके बाद भी और बढ़िया मकान की तलाश रहेगी। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाना, उसके बाद भी आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। तो दुनिया में तृप्ति नहीं है, न पद में, न प्रतिष्ठा में, न धन में, न वैभव में, न पदार्थों में। किसी भी चीज में आपको थोड़ी देर के लिए अगर तृप्ति मिल भी जाए तो उसके बाद में फिर बेचैनी शुरू हो जाएगी। भरी दुनिया में क्या चीज ढूंढती हैं ये निगाहें? कौन सी चीज है वो? भरी दुनिया में ढूंढती हैं क्या चीज ये निगाहें। दिल बेचैन है, किस चीज से सुकून मिलेगा। हर आदमी ढूंढ रहा है कि कौन सी चीज है जिसको देखना चाहते हैं हम। दिल जिस चीज के लिए बेचैन है, जिससे हमें सुकून मिले, वो क्या है? आप सब ढूंढ रहे हैं तो, लेकिन यहां कहा गया है कि वही है परमात्मा, जहां जिसकी शरण ग्रहण करने से पूर्ण तृप्ति मिलती है। इसलिए उसका नाम ही तृप्ति है, जो तृप्त कर दे आपको। कभी सागर मिल जाए तो आप तृप्त नहीं होते, और कभी एक बूंद से ही शांति हो जाती है। अगला अर्थ भी कर देता हूं क्योंकि बड़ी जल्दी से हमें चलना पड़ेगा आगे। परम प्रभु के पास तृप्ति है, संतुष्टि वहीं मिलेगी, आपका सेटिस्फेक्शन वहीं पूर्ण होगा। वो ही परफेक्ट है। परफेक्शन के लिए
संपूर्णता के लिए आपको उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो उससे अगला शब्द है प्राप्ति। जो प्राप्ति के लिए एकमात्र अंतिम बिंदु है, जहां जाकर सारे रास्ते मिल जाते हैं। सारे रास्ते कहां तक जा रहे हैं? जो केंद्र बिंदु है। राजधानी से सड़कें जा रही हैं प्रदेशों में, नगरों में, और नगरों से आती हुई सारी सड़कें मिल रही हैं राजधानी में, केंद्र में। सबका मार्ग एक ही है। सारी नदियां मिल रही हैं अपने अपने केंद्र में। आप अपने अपने केंद्र को ढूंढ रहे हो इस दुनिया में। हर चीज जहां जाकर मिलना चाहती है वो उसका केंद्र है। बह रही है नदी लगातार लगातार लगातार, कहाँ मिलना चाहती है? अपने केंद्र से मिलना चाहती है, क्योंकि वहां जाकर के ही पूर्णता मिलेगी उसको। हर चीज, आग की लपट भी सूरज की तरफ उठना चाहती है, ऊपर की तरफ उठती है ना, क्योंकि आग का पूर्ण रूप जो है सूरज है, इसलिए हमेशा ऊपर उठती है। पानी का पूर्ण रूप जो है समुद्र है, इसलिए समुद्र की तरफ पानी बहेगा। और कितनी भी धूल ऊपर उड़ जाए लेकिन फिर नीचे गिरेगी, क्योंकि उसको भी पूर्णता प्राप्त होती है धरती में। धरती से तो उठी हो। हर चीज अपने केंद्र की तरफ लौटेगी, क्योंकि वहीं पूर्णता मिलती है। तो जिससे पाने के लिए दुनिया में हम आए हैं और जिसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो क्या चीज है जिसे पाना चाहते हैं, प्राप्त करने योग्य क्या है? तो कहते हैं वही परमात्मा। और कहते हैं वो प्राप्त भी है, लेकिन हम भूले हुए हैं। हृदय में विराजमान है, सर्वव्यापक होने से हमारे हृदय में भी है। तो बाहर खोजने से नहीं मिलेगा, उसी के अंदर खो जाएं तो वो मिलता है। और सातवां अर्थ कहा गया है अवगम, क्योंकि मैं शीघ्रता से चल रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है 19 अर्थ आपको बताने, व्याख्या करूंगा तो समय उतना नहीं है। अवगम का अर्थ होता है ज्ञान होना, जो सबका ज्ञान रखता है, सबका पता है उसको, अंतर्यामी है वो। बस ये कमाल है उसका, हमारी अच्छाई बुराई सब कुछ जानता है, उसके बाद भी हमें प्यार करता है। जो हमारे सारी कमजोरियां जाने, हमारा नाटक भी जाने। हम लोग जो भले आदमी बन करके और उससे कह रहे होते हैं अब बस इस बार मैं सुधर गया भगवान, अब तू दया कर देना, अब उसके बाद मैं नहीं करूंगा। अब भगवान कहते हैं 300 जन्मों से तुम्हें देख रहा हूं, तो सुधरने वाला नहीं है। अच्छा भगवान इस बार दया कर दो, वो फिर भी दया करता है, कृपा करता है, मौका देता है हमको। सब कुछ जानता है लेकिन उसके बाद भी प्यार करना नहीं छोड़ता। ऐसा ज्ञानी, ऐसा प्यारा है परमात्मा। इस दुनिया में आपकी किसी को भी थोड़ी सी कमजोरी पता लग जाए, उसके बाद उसका प्यार खत्म हो जाता है। जिनकी शादी होनी होती है, सगाई से पहले कितने फोन करते हैं, एक दूसरे से बात करने में कितना समय जाता है उनका। तो शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। उसके बाद तो अगर 5 मिनट भी फोन कर लें तो हाँ काम की बात करो, बेकार की बात मत करो, मैं बहुत बिजी हूं। और उससे पहले कितना भी बिजी था वो, इतना फोन का बिल आता था, क्योंकि तब असलियत सामने आ गई ना। अति निकटता भी कहते हैं ना, अति परिचय भी व्यक्ति के आकर्षण को कम करता है। लेकिन जिसका आकर्षण सदा बना हुआ है, हमारी सब अच्छाई बुराई सब रूपों को जो जानता है, देखता है, समझता है और फिर भी हमें प्यार करता है, बस ऐसा ज्ञानी पिता परमात्मा भगवान है। इसलिए उसे कहा गया उसका ये ज्ञानी स्वरूप सातवीं शक्ति है। और आठवीं शक्ति मानी गई है प्रवेश। अति सूक्ष्म होने के कारण जो सब में प्रवेश किए हुए है, सब में प्रविष्ट है वो। दूसरा अर्थ इसका यह भी किया जाता है
कि तुम कहीं भी छुप जाना, वहां भी प्रवेश करके जो तुम्हें देख रहा है, समझ रहा है और तुम्हारी एक एक गलती पर निगाह किए हुए है, वही तो परमात्मा है। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जब कोई दो बात करते हैं वहां एक तीसरा भी सुनने के लिए खड़ा होता है। बोले वो कौन है? बोले वो वरुण देव है। उसके लिए फिर मंत्र बोला गया, एते शतम पाशा विततम महांतः। जिस परमात्मा के, वरुण देव के सैकड़ों पाश हैं, बंधन है, रस्सियां हैं जिनमें वो बांधता है हम लोगों को, उसकी रस्सी कम नहीं पड़ती। हम गलतियां करने में कमी नहीं छोड़ते और वो रस्सी से बांधने में कभी कमी नहीं छोड़ता। उसको कहा गया उसके 100 नहीं, उसके हजारों पाश हैं, बंधन बांधने की रस्सियां उसके पास। उसी से तो जकड़ के हम लोग इस दुनिया में सुख दुख भोगते हैं। सब जगह प्रवेश करके खड़ा हुआ, देख रहा है, पहचान रहा है हम लोगों को, और कहता बंधन मुक्त भी करता है वो, दया से, ज्ञान से, समझदारी से। तो जो सब में प्रवेश कर रहा है और जिसमें सारी दुनिया प्रविष्ट है, वो भी उसकी एक शक्ति है। सब जगह पहुंच जाता है वो, हर चीज में घुस जाता है वो। ये उसका एक अलग रूप है। और नवम रूप माना गया श्रवण, श्रवण शक्ति, सुनने की शक्ति। ये नहीं, जिसका मतलब होता है जो सबकी सुनता है, छोटे बड़े, अमीर गरीब, ज्ञानी अज्ञानी, जो सबकी सुनता है और उसकी भी सुनता है। जिसके पास वाणी नहीं है, जिस बेचारे को बोलना भी नहीं आता, उसकी भी आवाज जो सुन रहा है, उसके हृदय में जो आवाज आ रही है, उसको भी जो सुनने वाला है, वही तो परमात्मा है कि सुनता है वो। तुम ऊंचा खड़े होकर के चिल्ला करके बोलो, बात वो नहीं है। तुम जब ना भी बोलो, अपने हृदय में कोई भाव लेकर के भगवान को पुकारते हो, तो वो भाव भी भगवान तक पहुंचता है। तुम्हारे शब्द बाहर रह जाते हैं, लेकिन तुम्हारी भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। तो जो सबकी सुनता है और जो वो भी सुन लेता है, जो गुह्यतम शब्द होते हैं, रहस्यात्मक भाषा होती है। दुनिया में बड़े बड़े रहस्यात्मक भाषाएं चलती हैं ना। आपने देखा होगा कि दलाली का काम करने वाले मंडी में खड़े हुए होते हैं, इशारों में बात करते हैं, हाथ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, इतने में हो गया सौदा। दूसरा उसको समझता भी है, क्योंकि खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझता है। तो एक व्यक्ति दूसरे की भाषा समझ रहा है, लेकिन जो सबकी रहस्यात्मक भाषा को भी समझता है और सुनता है और जानता है, वही है भगवान। कि तुम्हारी चालाकियां जिसके सामने चलती नहीं है। और कहते हैं जो नहीं बोला गया वो तो वो सुनता है, रहस्यात्मक भाषा भी सुनता है, जो कोड वर्ड होते हैं उनको भी सुनता है, सांकेतिक भाषा को भी सुनता है, जितने भी तरीके तुम्हारे हो सकते हैं बोलने के, उन सबको वो सुनता है। किसी भी भाषा में तुम बोलते हो, वो सुनता है, वो समझता है। और कहते हैं वो छोटे बच्चे की भी प्रार्थना को सुनता है। और देखा जाए तो ज्यादातर तो छोटों की ही प्रार्थना ज्यादा सुनता है वो। बड़ों से तो प्रार्थना करने का तरीका भी कुछ अलग है। वो कहते हैं ना कि किसी एक स्थान में एक बहुत बड़ा देव स्थान था। वहां के मुख्य पुजारी ने घोषणा की कि सारे गांव के लोग कल इकट्ठे हो जाना, बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे सब। और हमारा देवता प्रसन्न होता है, और ऐसा क्या है जो वो पूरा नहीं करता हो। कृपा होगी, बारिश जरूर होगी। सामूहिक प्रार्थना करो। और आप लोग जानते हैं कि सामूहिक प्रार्थना में बड़ा बल होता है। इकट्ठे होकर सब लोग एक साथ, एक स्वर से, एक भाव से जब प्रार्थना करते हैं, तो नभमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में सर्वत्र जाकर
प्रार्थना के वो स्वर, वो ध्वनियां बड़ा काम करती हैं। तो जैसे ही अगले दिन सब लोग इकट्ठे हुए, एक छोटा सा बच्चा अपने घर से छाता लेकर चला। बच्चा जैसे छाता लेकर चला और वो छाता लेकर वहां पहुंचा तो सब लोग उसे देख के जोर से हंसे। छाता क्यों लेकर आया? बोले मैं छोटा हूं, बारिश होगी, मैं भीग जाऊंगा। वो सब उसकी तरफ देखकर हंसे। अरे पागल, ऐसे कोई बारिश हो जाएगी? बोला प्रार्थना होनी है ना, प्रार्थना से बारिश होती है। और सब लोग ही करके हंसने लगे। नादान है, बच्चा है। और पुजारी के पास जाके कहते देखो छाता भी लेके आ गया, इसको लगता है बारिश हो ही जाएगी। वो भी जोर से हंसा। बच्चे ने उठा के छाता नीचे फेंका और उसके बाद हाथ हिला के कहा बारिश नहीं होने वाली। सबने कहा क्या हो गया? प्रार्थना करेंगे बारिश नहीं होगी क्या? बोले जब तुम लोगों को विश्वास ही नहीं है कि बारिश होगी तो बारिश क्यों होगी? मुझे तो भरोसा था कि बारिश होगी, इसलिए तो छाता लेके आ गया, और तुम देखकर हंस रहे होते, इसका मतलब है तुम्हें भरोसा है ही नहीं। और जिसको भरोसा नहीं है तो उसकी प्रार्थना स्वीकार भी कैसे होगी? इसलिए ये निवेदन है कि अगर आप प्रार्थना करने वाले बनते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं, सुनता है वो, सुनाने वाला चाहिए, मानता है वो, मनाने वाला चाहिए, देता है वो, पाने वाले के अंदर वो योग्यता चाहिए कि उसकी कृपा को अपनी तरफ खींच सके। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि परमात्मा की समस्त शक्तियों का वर्णन ओंकार में किया गया है। कहते हैं जब तुम ओम बोलते हो तो उसकी श्रवण शक्ति प्रकट होती है, उसकी प्रवेश करने वाली शक्ति प्रकट होती है, उसकी ज्ञान शक्ति प्रकट होती है। जिसे तुम पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हो वो मंजिल परमात्मा ही है, उसकी वो शक्ति प्रकट होती है, कहती आओ मैं मंजिल हूं, मेरी तरफ बढ़ो। जब उस ओंकार का उच्चारण करते हो तुम्हारे अंदर प्रीति जागती है, आकर्षण और प्रेम जागृत होता है कि यही मार्ग है, प्रेम से ही तुम मुझ तक पहुंचते हो, क्योंकि मैं खुद प्रेम हूं। और जब ओंकार का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर एक और शक्ति जागृत होती है जिसको कांति कहा गया है, जो आपके अंदर प्रकाश बनता है और वही गति बनती है और वही सुरक्षा की शक्ति बनती है। 10वां अर्थ और कर दें, सार में बता देता हूं। स्वाम्यार्थ का किया गया। स्वाम्यार्थ 10वां अर्थ है जिसका अर्थ होता है विश्व का स्वामी, सबको वांछित पदार्थ देकर सभी को स्वामी बनाने की शक्ति रखने वाला, खुद ही देता है, सबको देता और दे करके उसे मालिक बना देता है। सबके पास अपना नहीं है, दिया हुआ भगवान का है, लेकिन सब मालिक बने बैठे हैं। दुनिया भर में सब मालिक बने घूम रहे हैं, मैं भी मालिक, तू भी मालिक, वो भी मालिक। और बाद में पता लगता है असली मालिक वो है जो एक एक चीजें गिन गिन करके छुड़वाता है। आखिर में आदमी के पास से कुछ नहीं बचता, बिना सिला कपड़ा पहनकर, कफन पहनकर दुनिया से जाता है, और वो भी यहीं छोड़ जाता, देह यहीं छोड़ जाती है। सबको सब कुछ देकर मालिक बना देता है, और घमंड में आ जाए आदमी मैं हूं मालिक, उसके बाद में वो कह देता है अमानत थी मेरी, ये जिंदगी भी अमानत है मेरी, प्रयोग करने के लिए दी गई, जिसकी अमानत है उसको लौटानी पड़ेगी। कहा गया कि वह ओंकार का उच्चारण करते ही तुम्हें स्वामित्व प्रदान करने वाला स्वामियों का स्वामी याद आता है, मालिकों का मालिक याद आता है, जो सबका मालिक एक ही है, उसी को कहा गया ये उसकी शक्ति है। तुम जैसे ही ओंकार का उच्चारण करोगे तुम्हें उसकी शक्ति का ध्यान आएगा। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन
वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।